बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 हुकूमत और रियासत पढ़ रहे हैं, जिसको स्टेट एंड गवर्नमेंट कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 5 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो आज के सबक में बच्चे क्या करेंगे? आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि 1973 के आइन की रोशनी में पाकिस्तान के शहरियों के हकूक, जो कि हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, आज बच्चे शहरियों के फराइज जो हैं 1973 के आइन पर उन पे जो है वो बहस करेंगे। तो एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। दोबारा से टीचर ने, क्योंकि हमने पिछले सबक में भी यही किया था, टीचर्स जो हैं बच्चों को खाली सफ़े देंगी जिनके ऊपर बच्चों ने अब क्या लिखना है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, कोई सी 5 जिम्मेदारियां, चाहे वो स्टूडेंट होने की हैसियत से हैं, आप तलबा हैं, आपकी तलबा होने की हैसियत से क्या जिम्मेदारियां हैं आप वो लिखें, या शहरी होने के हैसियत से, आपकी एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई सी 5 आपने जो है वो अपने सफ़े पर दर्ज करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ये एक्टिविटी अपनी क्लास में मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने जिम्मेदारियां लिखनी हैं, जैसे कि अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करें, किसी के साथ किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपका ये हक है कि आपकी हिफाजत की जाए, आपके साथ सख्त अल्फाज में बात ना की जाए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भी इनको पूरा करें और दूसरों के हकूक का ख्याल रखें। तो प्यारे बच्चों, कुछ सवालात है कबल पढ़ाई, इनका जवाब दें। हकूक और जिम्मेदारी में क्या फ़र्क होता है? शाबाश। क्या आप अपनी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? आपने कुछ जिम्मेदारियां लिखी हैं, जल्दी से वो बताएं। शाबाश। क्या आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? उम्मीद है तमाम बच्चे बहुत ही जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से पूरा करते होंगे। चले आए बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी किताब में आपने आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी शहरियों के फराइज, आपने ये सफ़ा खोलना है। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी शहरियों के फराइज, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह आइन के मुताबिक एक शहरी के कुछ हकूक है, इसी तरह 1973 के आइन के मुताबिक इसकी कुछ जिम्मेदारियां या फराइज भी हैं जो कि एक अच्छे शहरी की हैसियत से अदा करने का पाबंद है। ये फराइज जिम्मेदारियां दर्ज झैल हैं। हर शख्स आइन में लिखे गए कवानीन पर अमल पैरा होने का पाबंद है, यानी कि जो भी कानून आपकी हुकूमत ने और आइन ने आपके लिए बनाए हैं, आपने उनके ऊपर जरूर अमल करना है। अदरवाइज क्या होगा? आपको सजा दी जाएगी, आप किसी ना किसी जुर्म के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए आपने तमाम कवानीन को जरूर फॉलो करना है, उन पर अमल करना है। हर शहरी को अपने मुल्क से वफादार होना चाहिए। इससे ऐसे काम जिससे कि दहशतगर्दी की सरगर्मियां नहीं करने चाहिए जो इसके मुल्क के खिलाफ हों। इसके अलावा क्योंकि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप इसके वफादार हैं। आइन के तहत आप किसी ऐसे काम में मुलव्विस नहीं हो सकते जो कि आपको आपके मुल्क के अगेंस्ट करे या आपके मुल्क के खिलाफ लेकर जाए। इंतखाबात के दौरान वोट डालना और अपनी पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करना हर शहरी का हक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका हक है कि आप अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, अपनी मर्जी के नुमाइंदे का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं, इसी तरह आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है कि आप ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करें जो कि आपके मुल्क के लिए बेहतरीन हो। जरूरत पड़ने पर हर शहरी को गैर मामूली हालात में भी अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। हर शहरी के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर कोई ऐसी गैर मामूली हालत है तो वो अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। तो ना सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम है कि वो मुल्क की हिफाजत करे, बल्कि शहरियों के ऊपर भी आयद होता है कि उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। इसके अलावा हर शहरी को दूसरों के हकूक का एहतराम करना चाहिए। इसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे शहरी का नुकसान हो या इसकी इज्जत नफ्स मजरू हो। तो आपने दूसरों के हकूक का ख्याल रखना है, तभी आपके हकूक का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा आपने किसी के जज्बात को मजरूर नहीं करना, यानी कि बेशक आपके पास आज़ादी राय का हक है, लेकिन आपने उस आज़ादी राय से किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि आइन कितना ज्यादा अहम है। अगर ये आपको हकूक दे रहा है तो ये आपको जिम्मेदार भी बनाता है और आपकी जिम्मेदारियां निभाने का आपको पाबंद बनाता है। कानून की पासदारी, मुल्क के दिफा और वोट डालने जैसी अहम चीजें जो हैं, ये आपको इसका पाबंद बनाकर आपको एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। तो आप देखें कि आइन की कितनी ज्यादा अहमियत है।
अब वर्कशीट जो है ये आपके लिए दी गई है, यहाँ पे आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करना है या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे और इसके बाद हर जिम्मेदारी को सही उन्वान के तहत दर्ज करें। अपने पिछले लेक्चर से भी आप मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, यानी कि एक हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, आपने वो यहां दर्ज करनी है। और एक अच्छे शहरी होने के लिहाज से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो आपने दर्ज करनी है। अब आपने ये खुद दर्ज नहीं करनी, ये बहुत आसान है। तमाम जिम्मेदारियां वफाकी और अच्छे शहरियों की यहां पर मिक्स करके मैंने लिखी हैं। आपने इनको अलग अलग कॉलम्स, जो कि ये ऊपर दिए गए थे, ये वाले कॉलम्स, आपने सही कॉलम में सही जिम्मेदारी जो है उसको नोट करना है। जैसे कि इंतखाबात करवाएं, तो ये इंतखाबात करवाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी है या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? जी हाँ, इंतखाब करवाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब इसी तरीके से कम्युनिटी में रजाकार, अब रजाकार हुकूमत बनेगी या कोई जिम्मेदार शहरी बनेगा? तो कम्युनिटी में अगर आप रजाकाराना तरीके से काम करें, कोई ऐसा कोई वाकया हो गया है, तो एक शहरी के ऊपर भी फर्ज है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे। तो कम्युनिटी में रजाकाराना तौर पे अगर आप काम करेंगे तो ये आप एक जिम्मेदार होने की शहरी जो है आपको साबित करेगा। तो इस तरीके से आपने इनको गौर से पढ़ना है और जिम्मेदारियों को अलग अलग करके सही डब्बों में दर्ज करना है। वीडियो को पॉज करें और वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने घर के काम से घर का काम नंबर 3 मुकम्मल करना है। अच्छे शहरी के चंद फराइज लिखें जो आईनी हदूद से कता नजर अमली तौर पर होने चाहिए। अब आपने जो अच्छे शहरी के कुछ फराइज हैं वो आपने लिखने हैं। ये नहीं आपने सोचना कि ये आइन में मौजूद है या नहीं। आपने बस, आपको लगता है कि अगर एक अच्छा शहरी है तो उसको ये तमाम फराइज पूरे करने चाहिए, यानी कि गंदगी ना फैलाए, कवानीन पर अमल करे, दूसरों से अच्छी तरीके से बात करे, तो ये तमाम चीज़ें हमें जिम्मेदार बनाती हैं। तो आपने इस तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं वो दर्ज करनी है। इसके अलावा तहकीक व तज्ज़िया नंबर 2 जो है आप मुकम्मल करेंगे। पढ़े जाने वाले हकूक़ व जिम्मेदारियों में से किसी ऐसे एक का इंतखाब करें, इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात तलाश करें, तमाम पहलुओं का अहाता करें, जैसे आपके हकूक़ किसी दूसरे की जिम्मेदारियां या फ़राइज़ कैसे हो सकते हैं, और अपनी जमात में पेश करें। तो आपने कोई एक हकूक़ या कोई एक जिम्मेदारी जो है वो सिलेक्ट करनी है, अपनी किताब में से करें, और उसके बाद कैसे वो आपका फ़र्ज़ है और किसी दूसरे की जिम्मेदारी हो सकती है, किस तरीके से ये एक बेहतर माशरा तश्कील देगा, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो लाइन्स लिखनी है घर से, और आपने नेक्स्ट डे जो है वो क्लास में बोलनी है। ठीक है, बहुत आसान सा होमवर्क है ये। इसके अलावा आपने मश्क नंबर बे से सवाल नंबर 6 अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है, और मश्क नंबर जीम से सवाल नंबर 1 आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। ये तमाम सवालात जो हैं इनकी मदद जो है आप अपनी किताब से ले सकते हैं और आप इनको अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा अगले सबक में हम कानून की बालादस्ती जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइन की हैसियत से क्या है कानून की बालादस्ती, हमने इसके बारे में अगले सबक में बात करनी है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।